सामीन व सामयात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा जो मौजू है वो है अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद लुकमान असलफ़ी बहैसियत उर्दू अदीब। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद लुकमान असलफ़ी की वफ़ात के साथ सलफ़ियत के एक दौर का खात्मा हो गया। एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चराग था न रहा। आपकी शख्सियत बहुत जामी और हमा जहत थी। आप मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस, फ़क़ीह, मुतरजिम, दाई, मुक़र्रिर और ऊंचे पाए के मुल्तजिम थे। आप अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी जबानों पर जबरदस्त कुदरत रखते थे। किसी एक हवाले से भी उन पर गुफ्तगू की जाए तो कई सफ़ात स्याह हो सकते हैं और गुफ्तगू अधूरी रह जाएगी। और आखिर में ये शेर मजबूरी में ये कहना पड़ेगा, वरक़ तमाम हुआ और मदह बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद लुकमान असलफ़ी जिस कदर अरबी ज़बान व अदब से शगफ रखते थे, उसी कदर उन्हें उर्दू ज़बान व अदब से लगाव था। बल्कि यह कहना बजा होगा कि उनका दिल उर्दू ज़बान से एक गुना ज़्यादा करीब था। उसकी ज़िंदा मिसाल उनकी खुदनविश्त सवाने उम्री कारवान हयात है। आपके ताल्लुकात अरब उलमा और दानिशवरों से ज़्यादा थे। आपने अपनी ज़िंदगी का तवील और अहम हिस्सा सऊदी लोगों के दरमियान रहकर गुजारा। आप अरबी ज़बान पर ज़बरदस्त कुदरत रखते थे, लेकिन इन सब के बावजूद आपने अपनी जिंदगी की दास्तान उर्दू में लिखी, जिसका मतलब है कि आप कल्बी तौर पर उर्दू ज़बान व अदब से ज़्यादा करीब थे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि उर्दू से आपकी मोहब्बत बहुत पुरानी थी। ज़माने तालिब इल्मी से ही आप उर्दू अदब की मियारी किताबें पढ़ते थे। अदबी किताबों के मुताले की वजह से आपकी उर्दू तहरीरों में अदब की चाशनी पाई जाती है। उर्दू के बरजस्ता अशार आपकी तहरीरों में बरमहल इस्तेमाल हुए हैं। कारवान हयात में उर्दू से अपने कदीम रिश्ते का जिक्र इस तरह बयान करते हैं, अय्याम शबाब में उर्दू दवावैन का एक अंबार मेरे सिरहाने होता था, जिन्हें मैं वक्त निकाल कर पढ़ता रहता था। दीवाने गालिब, कुलियात इकबाल, दीवाने मीर, दीवाने मजाज लखनवी और दीवाने अख्तर शिनानी को मैंने खूब पढ़ा और शायर तो नहीं बना, लेकिन शेर व शायरी की दुनिया से खूब वाकिफ हो गया और अच्छे बुरे अशार की तमीज़ हो गई। और आज भी शायद सैकड़ों अशार मेरी नोके ज़बान पर हैं जो हस्ब ज़रूरत बनने लगते हैं। इस इक़्तिबास से एक बात तो ये समझ में आती है कि अल्लामा ने अपनी ज़बान अच्छी करने के लिए उर्दू अदब की मियारी किताबों का मुताला किया था। अपनी ज़बान को जिस बुनियाद पर दीगर मौलवियों से अलग करते थे, उससे तो यही अंदाजा होता है कि आपने खूब दिलचस्पी से उर्दू अदब का मुताला किया। ये बात सच है कि किसी ज़बान के अदब का मुताला किए बगैर किसी इंसान की ज़बान अच्छी नहीं हो सकती। आपको अपनी ज़बान पर फ़ख्र और एतबार इसीलिए था कि आपने बचपन से ही अदब को पढ़ा और समझा था। आपकी खुदनविश्त सवाने उम्री, कारवान हयात के अलावा दूसरी दीनी किताबों को पढ़ते हुए ये एहसास होता है कि साहिब तसनीफ अदब शनास और सुखन फहम है। कारवान हयात में जगह जगह पर उर्दू, फारसी और अरबी के अशार हीरे मोती की तरह बिखरे पड़े हैं। ज़बान बयान की शुस्तगी और सलासत आपकी सबसे बड़ी खूबी है। आपने कारवान हयात में जहाँ यूरोप के सफ़र का जिक्र किया है, वहाँ पर उनकी तहरीर पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई नावल ज़ेर मुताला है। सिडनी शहर की रंगीनी के बारे में लिखते हैं, उस शहर की रात बेहद हिसाब कुमकुमों की रोशनी से ऐश परस्तों की आंखों को चकाचौंध कर रही होती थी और दिन रात में किए गए गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ मनहूस लगता था। जिस होटल में मेलबोर्न के होटल वालों ने हमारे लिए कमरा बुक करा दिया था, वो ऐश परस्ती का गालिबन ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा अड्डा था। उसके चारों तरफ गुनाहों के बेशुमार 9 अड्डे फैले हुए थे, लेकिन बफजल रब्बी वह कुमकुमे मेरी आंखों को खीरा न कर सके और गुनाहों के वो अड्डे मुझे अपनी तरफ खींच न सके। बल्कि कभी अगर उन कच्चे खुले गोश्त के लुथरों पर नजर पड़ जाती तो उबकाई आने लगती। कारवान है सफ़ा नंबर 386। अपनी वालदा के औसाफ करीमा का जिस अदबी पैराम में जिक्र किया है, वह उनका अपना खास उसलूब और लहजा है। मेरी माँ ने उन दोनों यानी सास और ससुर की खूब खूब खिदमत की, उन्हें पलकों पर बिठा कर रखा, सारी उम्र उनके इशारों पर नाचती रही। उन दोनों की राहत उनकी राहत थी, उन दोनों की तकलीफ उनकी तकलीफ थी, इसलिए उन दोनों की बेशुमार दुआओं की मुस्तहिक बनी। इसी तरह अब बारी है एक ऐसे नौजवान तैमी कलमकार की जो अगरचे नौ उम्र है मगर पुख्तगी का कारवां उसके ज़बान व बयान की राहदारी पर बसेरा करता है। कलम उसका सयाल व रवां, ख्यालात व अफकार हरदम जवां तैर रहा था और उसी तरह तैरता हुआ मकबरा पहुंचा और उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। मज़कूरा बाला तीनों इक़्तिबासात से मौलाना की नस्री सलाहियत और अदबी ज़बान से उनकी गहरी वाक़फ़ियत का बखूबी इल्म होता है। आंखों का खीरा होना, पलकों पर बैठाना, इशारों पर नाचना, इंसानों का ठाटे मारता हुआ समंदर और जनाजे का शहदाइयों की उंगलियों पर तैरना, ये सब मुहावराती जुमले इस बात की गवाही देते हैं कि साहिब तहरीर उर्दू ज़बान व अदब का रमशनास है।
आपकी खुदनवीश सवाने उम्री कारवान हयात तो बाज़ाब्ते एक अदबी किताब का दर्जा रखती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी ज़बान का अफसानवी रंग व आहंग में ढल जाना एक फितरी बात है। लेकिन जब हम उनकी मजहबी और दीनी किताबों का मुताला करते हैं, तो वहाँ भी हम ज़बान की वही शीरीन और मिठास महसूस करते हैं, जो कारवान हयात को पढ़ते हुए करते हैं। हम सीरत की किताब पढ़ें या उनकी तफसीर का मुताला करें, हर जगह यही एहसास होता है किसी साहिब तर्ज अदीब आलिम दीन ने अपनी रोशनाई खर्च की है। हर जगह ज़बान व बयान का मज़ा एक सा है। आबे ज़मज़म से धुले हुए अल्फाज और महावराती तर्ज निगारिश आपकी तहरीर को शगुफ्तगी अता करती है। उनके दो चार मज़ामीन पढ़ लेने के बाद जहाँ कहीं भी उनकी तहरीर पर नज़र पड़ती है, हम बहुत आसानी से शनाख्त कर सकते हैं कि ये तहरीर अल्लामा की है। फ्रांसीसी मुसन्निफ कांस बिफो ने एक बार कहा था, लस्टील से ल्योम, यानी उसलूब खुद ही इंसान है। ये बज़ाहिर बहुत सादा जुमला है, लेकिन उसमें बड़े पते की बात कही गई है। किसी उसलूब का एक इंसान की पहचान बनना ये बताता है कि वो इंसान ज़बान पर कमाल की कुदरत रखता है, उसका अपना डिक्शन होता है और वह ज़बान को अपने अंदाज में इस्तेमाल करता है। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद लुकमान सल्फी ने उर्दू ज़बान को अपनी लफ्ज़ियात के साथ अपने अंदाज में इस्तेमाल किया है, इसलिए वो मजहबी और खालिस दीनी मौज़ूआत पर भी लिखी गई उनकी तहरीरों में अदबी रंग चढ़ा हुआ नजर आता है। उनकी तहरीर अलग से पहचान ली जाती है। इस बुनियाद पर उनको साहिब तर्ज नस्ल निगार कहा जाए तो कोई मुबालगा न होगा। सीरत की किताब हमारे नबी से इक़्तिबास मुलाहज़ा फरमाएं ताकि मेरी बात की तस्दीक हो सके। शैतान ने बुलंद आवाज में चीख लगाई थी कि मोहम्मद कत्ल कर दिया गया। उसकी खबर से मुसलमानों के हाथों के तोते उड़ गए। अब यहाँ देखिए लफ्ज का इस्तेमाल जुमले मुहावरे का, मुसलमानों के हाथों के तोते उड़ गए और हवास बाख्ता होकर बहुत से मुजाहिदीन मैदान काजार से भाग खड़े हुए। तैसुर रहमान ले बयानी कुरान के 8वीं एडिशन की मुनासबत से आपने अपने जज्बात का इजहार जिस पैराए में किया है, उसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम नसरी शायरी का मुताला कर रहे हैं। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सल्फी इस हकीकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने ज़मान के साथ कभी भी किसी भी मरहले में समझौता नहीं किया। जो अंदाज़ तहरीर उनका अपनी जीवनी कारवान हयात में है, वही तर्ज निगारिश उन्होंने अपनी मजहबी और दीनी किताबों में इख्तियार की है। वह ज़बान के जादू से बखूबी वाकिफ थे। उनके ज़हन ख्याल के पर्दे पर मुख्तलिफ मवाद और मौज़ूआत उभरते और दिल उनके इजहार के मौसर तरीके तलाश करता था। एक अदीब उनके अंदर हमेशा से मौजूद रहा। वह कुछ भी लिखते, उनके अंदर का अदीब उनकी रहनुमाई करता। तस्नीफ़ व तालीफ के सारे मरहले में उनके अंदर का उर्दू अदीब उनके साथ रहा। शायद यही वो अंदर का उर्दू अदीब था जिसने उनको मजबूर किया कि वो अपनी सवाने उम्री उर्दू ज़बान में लिखें। उन्होंने अपने दिल की आवाज़ पर कारवान हयात के नाम से 718 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने सवाने उम्री लिखी। कारवान हयात को ज़बान व बयान की सतह पर रख कर देखा जाए तो उसमें कोई कलाम नहीं कि उनकी खुदनविश सवाने हयात उर्दू अदब में एक अहम इजाफा है। जहाँ तक तकनीक की बात है तो उसके हवाले से गुफ्तगू हो सकती है। अल्लामा ने अपनी सवाने उम्री में खुद को मरकजी हैसियत देने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने अपने हम असरों को बहुत मुनासिब और भरपूर जगह दी है। अपने असातिज़ा, दोस्तों, अहबाब और शागिर्दों को बड़ी मोहब्बत के साथ याद किया है। जिन इदारों से वो किसी भी हैसियत से वाबस्ता रहे, उनका भी तफसील जिक्र किया है। इसके अलावा जिन लोगों से आप मुतासिर हुए, उन्होंने उनकी बाज़ाब्ता मुख्तसर सवानें लिख डाली है। खासतौर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए तो उन्होंने आखिरी के तकरीबन 100 सफ़हात मुख्तस कर दिए हैं। दरअसल अल्लामा की सवाने उम्री में कई लोगों की सवाने उम्रियाँ मौजूद हैं, इसलिए कारवान हयात का मुताला करते हुए ये भी महसूस होता है कि मुख्तलिफ लोगों पर लिखे गए सवाने ही मज़ामीन इकट्ठा कर दिए गए हैं। अगर इस मामले में अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद लुकमान सल्फी जरा कम फराहदिली से काम लेते तो क्या ही बेहतर होता। वैसे मजमूई तौर पर हम उसे अदब का बेहतरीन शाहपारा कह सकते हैं। शुक्रिया।